सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, एक बार वेलकम बैक टू चौधरी व्लॉग। और कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। तो भाई आज तुम्हारा भाई एक तुम्हें ऐसी जगह पे लेके जाने वाला है जहां आप पहले नहीं गए होंगे, और लेकिन वो इतनी फेमस है और इतनी पुरानी शॉप है। सो गाइस आपको मैं आज लेके जाने वाला हूँ एक ऐसे स्ट्रीट फूड की तरफ जो भाई इतना फेमस है और इतना पुराना ओल्ड है कि मैं आपको वहाँ पे जाके उनसे पूछवाऊँगा सारे। इस ब्लॉग के एंड तक बने रहना। A few moments later. A few moments later. सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ एक ऐसी जगह पे जो भाई यहाँ की बहुत ही फेमस है और बहुत बढ़िया है। और कितनी पुरानी, मैं आपको वहाँ पे जाके चल के बताऊँगा कि कितनी पुरानी शॉप है ये मेरे पीछे आपको शॉप दिख रही होगी। अभी जाऊँगा और इनसे बात करवाऊँगा आपको कि ये शॉप कितनी पुरानी है, ठीक है, और कितनी फेमस है। ये हर चीज़ बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना और वीडियो स्किप मत करना, पूरी देखना। सो गाइस अभी आ गए हैं भैया की शॉप पे और अब पूछते हैं भैया से कि भैया ने अपना पूरी बात करवाता हूँ मैं भैया से और पूछते हैं कि भैया आपका नाम क्या है, ठीक है, और ये कब से आप कर रहे हो अपना, और कितने ग्राहक आते हैं आपकी दुकान पे, कितना कुछ है, ठीक है, कितनी फेमस और कितनी पुरानी शॉप है, ये सब कुछ पूछते हैं। भैया की टाइमिंग क्या है शॉप की और सब कुछ बात करवाता हूँ। चलो आओ फिर भैया से डायरेक्ट बात करते हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताओ पहले, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुभाष। आपका नाम सुभाष है। तो आपने देखा कि भैया का नाम जैसे सुभाष है, भैया ने बताया मेरा नाम सुभाष है। तो भैया अपना ये जो आपका काम है वो कब से कर रहे हो अपना काम? ये मेरे पापा काम करते थे, 60 साल पहले की दुकान है। अच्छा, भैया ने बताया कि जैसे भैया के पापा काम करते थे, भैया के पापा ने ये शॉप खोली थी शुरुआत में। ये 60 साल पुरानी दुकान है, ठीक है भैया। तो आपके पापा का नाम क्या था? जवाहरलाल। जवाहरलाल। तो गाइस जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया की दुकान का शॉप का नाम है जो बंगाली चाट भंडार के नाम से है, लेकिन बंगाली है नहीं भैया, और क्योंकि भैया के फादर को थोड़ी बहुत बंगाली आती थी, बंगाली लैंग्वेज आती थी बोलने के लिए, तो इस वजह से इनकी शॉप का नाम भी बंगाली चाट भंडार के नाम से पड़ गया। हमारे दर्शकों को बताओ कि आपकी जो दुकान की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या है? आपकी दुकान शॉप कब खुलती है और कब बंद होती है, आप कब तक घर जाते हो, वो टाइमिंग बताओ। शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक। अच्छा, तो भैया ने बताया कि भैया की शॉप की टाइमिंग जो है वो शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक पड़ती है, तो ठीक है। और भैया तो भैया अब ये बताओ कि आपकी जो ये दुकान शॉप जो ये स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? ये तिमारपुर। ये भैया की तिमारपुर स्टैंड पे स्थित है। गाइस जो ये शॉप है वो भी तिमारपुर के संजय बस्ती बस स्टैंड नंबर 26 पे है स्थित है। आप लोग आ सकते हो, भैया की दुकान पे विजिट कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया की जो स्पेशलिटी है वो है इनके मसाले, जो ये खैर सीक्रेट किसी को नहीं बताते। तो भैया के मसाले इनकी स्पेशलिटी है। और एक और बढ़िया स्पेशलिटी है भैया की दुकान की कि भैया अपना जितना भी अभी व्रत का जैसे सीज़न चल रहा है, नवरात्रों का सीज़न चल रहा है, तो इस टाइम पे ये लहसुन प्याज की ये चाट बनाते हैं। तो आप लोग भी आके विजिट कर सकते हो। अभी जैसे नवरात्रों के टाइम पे चल रहे हैं, आप लोग अगर व्रत ना हो लेकिन वैसे आप लोग खा सकते हो आके यहाँ पर। तो बिना लहसुन प्याज का यहाँ इनकी स्पेशलिटी है कि बिना लहसुन प्याज वाली चाट बनती है। और मैं आपको बताऊँ तो ये पूरी की पूरी फ्रूट चाट है जिसके अंदर आलू और जितनी हर चीज़ होती है मैं सब बताने वाला हूँ, सबको दिखाऊँगा कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं डलता और मसाले कैसे कैसे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया का एक छोटा बेटा भी है। ये भैया का बेटा है जो कि कितने साल का, आप कितने साल के हो? 13 साल का। 13 साल के हैं। और आपका नाम क्या है? नाम है अंकित कुमार। अंकित कुमार भैया के बेटे का नाम है। अब हम पूछते हैं कि ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। तो आप पढ़ते, स्कूल जाते हो? यस। तो ये स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा गाइस ये स्कूल जाते हैं, लेकिन अभी पापा के साथ अपना हाथ बंटवा रहे हैं, तो ठीक है। तो अभी स्कूल की छुट्टियां भी पड़ी हैं वैसे बच्चों की, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा समय चल रहा है, इतना ख़राब समय चल रहा है, तो ऑनलाइन ही पढ़ाई होती है। तो अभी मतलब स्कूल नहीं आते, छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं ना।
तो अभी छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो पापा के साथ आते हैं, यहाँ पे काम करवाते हैं और फिर पापा के साथ ही घर जाते हैं रात तक, जब तक हो पाता है। तो भैया मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ पे जो शादी और पार्टी के जो ऑर्डर बुक किए जाते हैं, क्या वो भी किए जाते हैं? हाँ जी, करे जाते हैं। अच्छा, तो शादी और पार्टी के भी भैया के आपने देखा कि ऑर्डर बुक किए जाते हैं। आप लोगों को गाइस जिनको भी आना हो और शॉप पे और प्लस शादी और ऑर्डर के जितने भी ऑर्डर अगर बुक करने हो तो भैया को कांटेक्ट कर लेना, मैं लोकेशन और नंबर भैया के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइस अब भैया से पूछता हूँ कि भैया आपकी जितनी भी अब लॉकडाउन के बाद अब इस टाइम पे जब आपकी शॉप आप लगाते हो तो अब कितनी सेल होती है, कितनी बिक्री होती है जितनी पहले होती थी? शादी हो गई। अब उसकी आधी हो गई। और मैं आपको बताऊं तो भैया की जब पहले बिक्री हुआ करती थी तो इतनी बिक्री हुआ करती थी कि यहाँ पे हमारे नज़दीकी दिशारा का ग्राउंड है तिमारपुर के पास, वहाँ से यहाँ तक इतनी भीड़ लगती थी कि इतनी लाइन लगती थी भैया कि यहाँ पे नंबर नहीं आता था खाने तक का। ये इतनी फेमस और 60 साल पुरानी दुकान है भाई, 60 साल पुरानी दुकान, बहुत पुरानी दुकान होती है। इनके पापा चलाते थे। तो भैया अभी अंकल हैं? हाँ, अंकल है। अंकल हैं अभी, ठीक है। तो अंकल अब थोड़े से बूढ़ी अवस्था के अंदर हैं तो इस वजह से नहीं आ पाते, अब घर पे ही रहते हैं। तो उनके बेटे हैं बड़े, वो चलवाते हैं। और उनके अब मैंने आपको दिखाया था छोटे बेटे भी, देखो वो रहे पापा के पीछे वहीं पे हैं। तो अब ये वहीं से ही पापा के साथ काम में हाथ बटवाते हैं और स्कूल भी जाते हैं। अभी छुट्टियाँ चलती तो इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो भैया मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अपना पहला पत्तल था, मतलब वो कितने रुपए का हुआ करता था उस टाइम पे? उस टाइम पे 5 रुपये का था भाई गाइस लगा लो कि उस टाइम पे ये पत्तल एक 5 रुपये का हुआ करता था, जो फ्रूट चाट है 5 रुपये के। और आज के टाइम पे कितना भैया? इस टाइम 50 रुपये, महंगाई के हिसाब से। महंगाई के हिसाब से इस टाइम पे भाई वो पत्तल 50 रुपये का कर दिया। खैर ठीक है, बहुत अच्छा प्राइस है 50 रुपये के हिसाब से। आप आओगे तो देखो ये क्वांटिटी है गाइस, ये देखो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि भाई ये एक पत्तल है जो 50 रुपये का है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है, जिसके अंदर अभी ये 50 रुपये का फुल नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारे मसाले और प्लस चटनी और ये आलू डलेंगे तो तब जाके ये पूरा बड़ा होगा और भर जाएगा। तो उस हिसाब से फिर ये 50 रुपये का है। पहले यही पत्तल और यही जो चीज़ क्वांटिटी हुआ करती थी वही पहले 5 रुपये के अंदर भी थी और अब वही 50 रुपये के अंदर है। लेकिन भाई क्वालिटी में और तब की क्वालिटी में और अब की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया, मैं आपको बताऊँ। ना कोई टेस्ट के अंदर फ़र्क आया है, टेस्ट भी बिल्कुल वैसी का वैसी है और क्वालिटी भी बिल्कुल वहीं की वहीं है। सो गाइस भैया की बहुत सारी स्पेशलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्थ के हिसाब से भी चाट बन जाती है और विदाउट वर्थ के भी, जैसे आप लोग खाना चाहो तो उस टाइम पे भी आ सकते हो, प्लस नवरात्र के टाइम पे भी आ सकते हो। बिना लहसुन प्याज की चाट मिलेगी आपको। और आप जैसे भी खाना चाहो, तेज़ मसाले वाली, कम मसाले वाली, मीठी चाट भी बनती है फ्रूट की, हर चाट बन जाएगी। तो आप लोग जैसा चाट बोलो वो भैया वैसे ही आपको चाट बना के दे देंगे। और आप खाओ, टेस्ट करो भाई, इससे बेटर टेस्ट पूरी यहाँ मैं कहूँ तो पूरी तिमारपुर इलाके में और इससे भी कहीं आगे भी कहीं पर नहीं है। तो भैया ये बताओ कि जैसे रामलीला के टाइम पे जब दशहरा होता है तो दशहरे के टाइम पे यहाँ पे कितना क्राउड होता है, कितना भीड़ होती है, ये बताओ। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब लोगों की लाइन भी नहीं, मतलब बिल्कुल नंबर भी नहीं आता, तो पूरी लाइन की लाइन लग जाती है। लोग इंतज़ार करते हैं कि कब हम अपनी पत्तल करवाएं और हम लोग कब अपना खाएं, टेस्ट करें भैया की चाट को।
तो भाई मैं तो यहाँ से जब भी आता हूँ तो खा के जाता हूँ। एक प्लेट तो मैं खा के जाता हूँ यहाँ से जब भी आता हूँ तो, और अगर मन करा तो मैं उससे भी ज़्यादा खा लेता हूँ, कभी स्पाइसी तो कभी मीठी वाली। तो मैं अभी भैया से बनवा रहा हूँ एक मीठी चाट फ्रूट्स। तो ये देखो भाई किस तरह से बनती है, पूरा बना के दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये डले छोले, ये डले भैया के मसाले, मिर्ची, ये भैया के वो स्पेशल मसाले हैं कि इसका सीक्रेट भैया खैर किसी को नहीं बताएंगे। क्यों भाई, अपना अपना सीक्रेट होता है। जो इतना पुराना दुकानों का चलने का राज है वो यही राज है। अब ये डल रहा है, ये क्या है भैया? इमली धनिया पुदीने की चटनी। अच्छा, ये इमली धनिया पुदीने की चटनी है। ये सब कुछ वही सीक्रेट चीज़ें भाई जो जान डाल देती हैं इस चाट के अंदर, और इसका सीक्रेट तो खैर कोई भी नहीं बताता। तो गाइस ये हो गई है चाट रेडी। सो गाइस अब आप लोगों का सवाल यही होगा कि भाई ये जो शॉप है ये तो हमने देख ली, लेकिन ये है कहाँ पे, ये किस लोकेशन के अंदर? भाई मैं आपको बता दूँ, ये तिमारपुर के अंदर है। और ये देखो मैं जूम कर दूँ तो ये देखो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे दिल्ली परिवहन निगम। भाई ये दिल्ली परिवहन निगम है, ये है तिमारपुर के अंदर। सो गाइस आप लोग देख सकते हो कि ये जो बस स्टैंड है ये तिमारपुर का बस स्टैंड नंबर 26 है, ठीक है। और इन्हीं के साथ ही भैया की एक कुल्फ़ी वाले की भी शॉप है, देखो साहू कुल्फ़ी भंडार। और इसी के साथ ही बंगाली चाट भंडार, देखो ये है पुरानी चाट की दुकान। भाई ये 60 साल पुरानी दुकान की चाट है। ये देखो पूरा उधर छोटा सा दिख रहा होगा, तो वो पूरा वहाँ से अगर आप लोग आओगे और इस तरफ आगे आके थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको भैया की दुकान शॉप दिख जाएगी। ये देखो बंगाली चाट भंडार के नाम से है। भैया का मोबाइल नंबर भी वहाँ पे दे रखा है। और ये है इसके साथ में बस स्टैंड है, ये देखो ये रहा, ये है 26 नंबर बस स्टैंड तिमारपुर का। और देखो ये साथ में कुल्फ़ी वाले की छोटी सी रेडी भी है, आप लोगों को दिख जाएगी। इसी के साथ भैया की शॉप है ये रही। आना भाई, ज़रूर व्यू करना और टेस्ट करना, बहुत खा के आपको अच्छा लगेगा। और फिर मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी भैया की चाट यहाँ की। A few moments later. सो गाइस आप लोगों को कैसी लगी एक बार बंगाली की चाट कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। और वहाँ का सारा व्यू मैंने आपको दिखा दिया है, वहाँ का जितना भी जो लोकेशन है, और प्लस भैया का जो नंबर था वो उनकी शॉप पे ही है पहले से ही। लेकिन आप चाहोगे तो मैं दोबारा से उनकी शॉप पे वो नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लोकेशन दे दूंगा। गाइस वो दुकान इतनी पुरानी है कि 60 साल पुरानी दुकान है भाई, उनके पापा चलाते थे। अब उनका बेटा इतना बड़ा हो गया और उनका खुद एक छोटा बेटा मैंने आपको दिखाया भी था। वो लोग इतने फेमस है भाई कि वहाँ पे अभी तो खैर इतनी भीड़ आ रही थी वहाँ पे कि मैं वहाँ से निकल के कि भाई पता है कि दोबारा से पेशेंट बढ़ रहे हैं, कोरोना का ऐसा हाल हो रखा है, ठीक है, दोबारा से पेशेंट बढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो मैं वहाँ से जितना हो सके जल्दी मैं वहाँ से शूट करके वहाँ से निकल गया, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी उनकी शॉप पे। अब शाम होते जा रही थी उनकी शॉप पे, भीड़ बढ़ती जा रही है। बल्कि अभी इन्होंने दुकान 4 बजे ही लगाई थी और अब देख लो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन अभी रात तक इतनी भीड़ हो जाएगी भाई वहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। सो गाइस मेरा आज वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि भाई आप लोगों ने जैसे ट्रेंड पे देखा होगा कि बाबा का ढाबा सोशल मीडिया पे कितना ट्रेंड हो रहा है, कितना वायरल हो रहा है, सब लोग उसे कितना पसंद कर रहे हैं, वहाँ पे जाके विजिट कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी जितनी भी बिक्रीज है आप लोग जैसे जाके वहाँ पे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ लेते हैं कुछ खाते हैं वहाँ पे जाके, तो उनकी बिक्री बढ़ती है। तो इसी हिसाब से भाई आज जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो इसी पर्पज़ के ऊपर है कि आप लोग भी जो आज मैं आपको जगह लेके जाने वाला हूँ वहाँ पे आप लोग जाके विजिट करो, वहाँ पे जाके उनकी चीज़ें सेल करवाओ। तो भाई जितनी भी उनसे आप लोगों से हेल्प पड़े आप उन लोगों की हेल्प करो, जितने भी पुअर पीपल्स है भाई सबकी हेल्प करनी चाहिए, मैं करता हूँ, मेरे से जितना बल पड़ता है मैं उतनी करता हूँ। तो आप लोग भी जाओ और वहाँ पे उन लोगों की हेल्प करो, आपसे जितनी हो सके उतनी हेल्प करो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बाबा का ढाबा भी भाई कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके वो कैसे ट्रेंड हुआ। आप लोगों की सोशल मीडिया में इतनी ताकत होती है कि किसी चीज़ को ज़मीन से आसमान तक छूना वो आप लोगों की मदद के द्वारा ही वो पूरा हो पाता है। तो भाई मैं भी यही वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप लोग भी ऐसी जगह पे जाओ जो अब लॉकडाउन और कोरोना के बाद अब लोग अपना ये धीरे धीरे करके जैसे भी अपने तरफ से खोल रहे हैं, कोई बिजनेस अपना इन्वेस्ट करता है उसमें धीरे धीरे करके खोलता है। तो भाई आप लोग वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाकर उनका ट्रेंड पे करवाओ, ठीक है, और वहाँ पे उनकी बिक्री करवाओ ताकि वो भी अपना घर बार चला सकें, ठीक है भाई। सबके छोटे छोटे बच्चे हैं तो भाई हर पुअर पीपल्स की मदद करो, ठीक है।